हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए से लेकर जेड तक के उन सभी वर्ड्स के बारे में जो कि हर रोज़ यूज़ में आते हैं। तो आइए उन सभी वर्डों के बारे में जानते हैं जो कि हर रोज़ इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है अध्ययन करना। अध्ययन करना को हम इंग्लिश में स्टडी बोलते हैं। STUDY स्टडी। अंतर करना। अंतर करना को हम इंग्लिश में डिस्टिंग्विश बोलते हैं। DISTINGUISH डिस्टिंग्विश। अधिक पसंद करना। अधिक पसंद करना को हम इंग्लिश में प्रेफर बोलते हैं। PREFER प्रेफर। एपर्सन करना। एपर्सन करना को हम इंग्लिश में डिस्प्लेस बोलते हैं। DISPLEASE डिस्प्लेस। अपमान करना। अपमान करना को हम इंग्लिश में इंसल्ट या फिर डिसग्रेस बोलते हैं। INSULT इंसल्ट। DISGRACE डिसग्रेस। अधिकार करना। अधिकार करना को हम इंग्लिश में ऑक्यूपाई बोलते हैं। OCCUPY ऑक्यूपाई। अनुपस्थित होना। अनुपस्थित होना को हम इंग्लिश में एब्सेंट बोलते हैं। ABSENT एब्सेंट। अनुभव करना। अनुभव करना को हम इंग्लिश में फील बोलते हैं। FEEL फील। महसूस करना। महसूस करना को हम इंग्लिश में रियलाइज बोलते हैं। REALIZE रियलाइज। अनुमति देना। अनुमति देना को हम इंग्लिश में अलाउ बोलते हैं। ALLOW अलाउ। आज्ञा देना। आज्ञा देना को हम इंग्लिश में परमिट बोलते हैं। PERMIT परमिट। अलग करना। अलग करना को हम इंग्लिश में सेपरेट बोलते हैं। SEPARATE सेपरेट। असफल होना। असफल होना को हम इंग्लिश में फेल बोलते हैं। FAIL फेल। आक्रमण करना। आक्रमण करना को हम इंग्लिश में अटैक बोलते हैं। ATTACK अटैक। या फिर इन्वेड बोलते हैं। INVADE इन्वेड। आकर्षित करना। आकर्षित करना। आकर्षित करना को हम इंग्लिश में अट्रैक्ट बोलते हैं। ATTRACT अट्रैक्ट। आनंद मनाना। आनंद मनाना को हम इंग्लिश में रिजोइस बोलते हैं। REJOICE रिजोइस। आना। आना को हम इंग्लिश में कम बोलते हैं। COME कम। आपत्ति करना। आपत्ति करना को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। OBJECT ऑब्जेक्ट। आरंभ करना। आरंभ करना को हम इंग्लिश में बिगेन बोलते हैं। BEGIN बिगेन। शुरू करना। शुरू करना को हम इंग्लिश में स्टार्ट बोलते हैं। START स्टार्ट। आराम करना। आराम करना को हम इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं। REST रेस्ट। आराम देना। आराम देना को हम इंग्लिश में कंफर्ट बोलते हैं। COMFORT कंफर्ट। आवश्यकता होना। आवश्यकता होना को हम इंग्लिश में नीड बोलते हैं। NEED नीड। आशीर्वाद देना। आशीर्वाद देना को हम इंग्लिश में ब्लेस बोलते हैं। BLESS ब्लेस। इच्छा करना। इच्छा करना को हम इंग्लिश में विश बोलते हैं। WISH विश। चाहना। चाहना को हम इंग्लिश में डिज़ायर बोलते हैं। DESIRE डिज़ायर। इनकार करना। इनकार करना कार्य से या फिर तथ्य से, ये दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकार करना कार्य से। किसी कार्य से इनकार करना। रिफ्यूज़। REFUSE रिफ्यूज़ यानी कार्य से इनकार करना। इनकार करना तथ्य से। किसी तथ्य से इनकार करना। डिनाई। DENY डिनाई यानी इनकार करना तथ्य से। इलाज करना। इलाज करना को हम क्योर बोलते हैं। CURE क्योर। या फिर इसके अलावा हम इसे ट्रीट भी बोल सकते हैं। TREAT ट्रीट। उठाना। उठाना को हम इंग्लिश में अराइज बोलते हैं। ARISE अराइज। उठाना। उठाना को हम इंग्लिश में लिफ्ट भी बोल सकते हैं। LIFT लिफ्ट। उठाकर ले जाना। उठाकर ले जाना को हम इंग्लिश में कैरी बोलते हैं। CARRY कैरी। उत्तर देना। उत्तर देना को हम इंग्लिश में रिप्लाई बोलते हैं। REPLY रिप्लाई। जवाब देना। जवाब देना को हम इंग्लिश में आंसर बोलते हैं। ANSWER आंसर। उधार देना। उधार देना को हम इंग्लिश में
उधार देना को हम इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, LEND लैंड। उधार लेना को हम इंग्लिश में बोरो बोलते हैं, BORROW बोरो, यानी उधार लेना। उन्नति करना को हम इंग्लिश में प्रोग्रेस बोलते हैं, PROGRESS प्रोग्रेस। उपदेश देना को हम इंग्लिश में प्रीच बोलते हैं, PREACH प्रीच। उपस्थित होना को हम इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं, PRESENT प्रेजेंट। अपेक्षा करना को हम इंग्लिश में इग्नोर बोलते हैं, IGNORE इग्नोर। उबालना या फिर उबालना को हम इंग्लिश में बॉयल बोलते हैं, BOIL बॉयल। उड़ना या फिर उड़ाना, इन दोनों को हम इंग्लिश में फ्लाई बोलते हैं, FLY फ्लाई। उडेलना को हम इंग्लिश में पोर बोलते हैं, POUR पोयर। एकत्रित करना को हम इंग्लिश में कलेक्ट बोलते हैं, COLLECT कलेक्ट। इकट्ठा करना को हम इंग्लिश में गैदर बोलते हैं, GATHER गैदर, यानी इकट्ठा करना। ऋणी होना को हम इंग्लिश में ओन बोलते हैं, OWE ओन। कार्य करना को हम इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, WORK वर्क। कत्ल करना को हम इंग्लिश में मर्डर बोलते हैं, MURDER मर्डर। कहना को हम इंग्लिश में से बोलते हैं, SAY से। कष्ट देना को हम इंग्लिश में ट्रूबल बोलते हैं, TROUBLE ट्रूबल। कदर करना को हम इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, VALUE वैल्यू। कसम खाना को हम इंग्लिश में स्वेयर बोलते हैं, SWEAR स्वेयर। कमाना को हम इंग्लिश में अर्न बोलते हैं, EARN अर्न। कराहना को हम इंग्लिश में ग्रोन बोलते हैं, GROAN ग्रोन। काटना को हम इंग्लिश में कट बोलते हैं, CUT कट। दांत से काटने को हम इंग्लिश में बाइट बोलते हैं, BITE बाइट। कंघी करना को हम इंग्लिश में कोम्ब बोलते हैं, COMB कोम्ब। कूदना को हम इंग्लिश में जंप बोलते हैं, JUMP जंप। उछलना को हम इंग्लिश में लैप बोलते हैं, LEAP लैप। किराए पर देना को हम इंग्लिश में लेट बोलते हैं, LET लेट। किराए पर लेना या फिर देना, इन दोनों को हम इंग्लिश में रेंट बोलते हैं, RENT रेंट। किराए पर लेना को हम इंग्लिश में हायर बोलते हैं, HIRE हायर। काबू पाना को हम इंग्लिश में ओवरकम बोलते हैं, OVERCOME ओवरकम। कांपना सर्दी से कांपने को हम इंग्लिश में शीवर बोलते हैं, SHIVER शीवर। कांपना भय से, किसी के भय से कांपने को हम इंग्लिश में ट्रेम्बल बोलते हैं, TREMBLE ट्रेम्बल। कातना को हम इंग्लिश में स्पिन बोलते हैं, SPIN स्पिन। कुचलना पैर से कुचलने को हम इंग्लिश में ट्रेड बोलते हैं, TREAD ट्रेड। खड़ा होना को हम इंग्लिश में स्टैंड बोलते हैं, STAND स्टैंड। खराब करना को हम इंग्लिश में स्पॉइल बोलते हैं, SPOIL स्पॉइल। खर्च करना को हम इंग्लिश में स्पेंड बोलते हैं, SPEND स्पेंड। खाना को हम इंग्लिश में ईट बोलते हैं, EAT ईट। खरीदना को हम इंग्लिश में नोक बोलते हैं, खरीदना को हम इंग्लिश में बाय बोलते हैं, BUY बाय। खटखटाना को हम इंग्लिश में नोक बोलते हैं, NOC के नोक। खिलाना को हम इंग्लिश में फीड बोलते हैं, FEED फीड। खींचना को हम इंग्लिश में पुल बोलते हैं, PULL पुल। खेलना को हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं, PLAY प्ले। खुशी मनाना को हम इंग्लिश में रिजॉइस बोलते हैं, REJOICE रिजॉइस।
खर्राटे मारना, खर्राटे मारना को हम इंग्लिश में स्नोर बोलते हैं, SNORE स्नोर। खोदना, खोदना को हम इंग्लिश में डिग बोलते हैं, DIG डिग। खोना, खोना को हम इंग्लिश में लॉस बोलते हैं, LOSE लॉस। खोलना, खोलना को हम इंग्लिश में ओपन बोलते हैं, OPEN ओपन। गाना, गाना को हम इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, SING सिंग। गाली देना, गाली देना को हम इंग्लिश में एब्यूज बोलते हैं, ABUSE एब्यूज। गिनना, गिनना को हम इंग्लिश में काउंट बोलते हैं, COUNT काउंट। गिरना, गिरना को हम इंग्लिश में फॉल बोलते हैं। गिरना, गिरना को हम इंग्लिश में फॉल बोलते हैं, FALL फॉल। गिरना वृक्ष का, वृक्ष का गिरना को हम इंग्लिश में फेल बोलते हैं, FELL फेल। गीला करना, गीला करना को हम इंग्लिश में वेट बोलते हैं, WET वेट। गोली मारना, गोली मारना को हम इंग्लिश में शूट बोलते हैं, SHOOT शूट। घटाना, घटाना को हम इंग्लिश में डिक्रीज बोलते हैं, DECREASE डिक्रीज। घबराना, घबराना को हम इंग्लिश में कंफ्यूज बोलते हैं, CONFUSE कंफ्यूज। घसीटना, घसीटना को हम इंग्लिश में ड्रैग बोलते हैं, DRAG ड्रैग। घायल करना, घायल करना को हम इंग्लिश में इंजर बोलते हैं, INJURE इंजर। चोट लगना, चोट लगना को हम इंग्लिश में हर्ट बोलते हैं, HURT हर्ट। जख्मी होना, जख्मी होना को हम इंग्लिश में वुंड बोलते हैं, WOUND वुंड। घुसेड़ना, घुसेड़ना को हम इंग्लिश में थ्रस्ट बोलते हैं, THRUST थ्रस्ट। घूमना, घूमना को हम इंग्लिश में वेंडर बोलते हैं, WANDER वेंडर। घोषणा करना, घोषणा करना को हम इंग्लिश में अनाउंस बोलते हैं, ANNOUNCE अनाउंस। घृणा करना, घृणा करना को हम इंग्लिश में हेट बोलते हैं, HATE हेट। घेरना, घेरना को हम इंग्लिश में सराउंड बोलते हैं, SURROUND सराउंड। चबाना, चबाना को हम इंग्लिश में ची बोलते हैं, CHEW ची। चलना, चलना को हम इंग्लिश में वॉक बोलते हैं, WALK वॉक। चढ़ना, चढ़ना को हम इंग्लिश में क्लिम्ब बोलते हैं, CLIMB क्लिम्ब। ऊपर उठना, ऊपर उठना को हम इंग्लिश में राइस बोलते हैं, RISE राइस। चरना, चरना को हम इंग्लिश में गेज बोलते हैं, GRAZE ग्रेज। चमकना, चमकना को हम इंग्लिश में शाइन बोलते हैं, SHINE शाइन। चलना, चलना गाड़ी आदि से, चलना गाड़ी आदि से को हम इंग्लिश में ड्राइव बोलते हैं, DRIVE ड्राइव। चाहना, चाहना को हम इंग्लिश में वांट बोलते हैं, WANT वांट। चिपटना, चिपटना को हम इंग्लिश में क्लिंग बोलते हैं, CLING क्लिंग। चिपकना, चिपकना को हम स्टिक भी बोलते हैं। दो तरीके का चिपटना होता है, एक तो हम किसी से लड़ाई में जाके चिपट जाते हैं और एक हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। चिल्लाना, चिल्लाना को हम इंग्लिश में क्राई बोलते हैं, CRY क्राई। जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना को हम इंग्लिश में शाउट बोलते हैं, SHOUT शाउट। चीरना, चीरना को हम इंग्लिश में क्लेव बोलते हैं, CLEAV क्लेव। चीरना आरे से लकड़ी को चीरना को हम इंग्लिश में सा बोलते हैं, SAW सा। चुनना, चुनना को हम इंग्लिश में चूज बोलते हैं, CHOOSE चूज। चुनना, निर्वाचन करना, निर्वाचन से चुनने को हम इंग्लिश में इलेक्ट बोलते हैं, जैसे कि नेता निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसका अर्थ, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट, ELECT इलेक्ट। चुनाव करना, चुनाव करना को हम इंग्लिश में सेलेक्ट बोलते हैं, SELECT सेलेक्ट।
चुराना, चुराना को हम इंग्लिश में स्टील बोलते हैं, STEAL स्टील। चुकाना, चुकाना को हम इंग्लिश में पे बोलते हैं, PAY पे। चूकना, चूकना को हम इंग्लिश में मिस बोलते हैं, MISS मिस। चूमना, किसी को चूमना को हम इंग्लिश में किस बोलते हैं, KISS किस। चोट मारना, चोट मारना को हम इंग्लिश में स्ट्राइक बोलते हैं, STRIKE स्ट्राइक। लाठी इत्यादि से मारना, किसी वस्तु से मारने को हम इंग्लिश में हिट बोलते हैं, HIT हिट। चाबी देना, चाबी देना को हम इंग्लिश में विंड बोलते हैं, WIND विंड। चेतावनी देना, चेतावनी देना को हम इंग्लिश में वार्न बोलते हैं, WARN वार्न। छलना, छलना को हम इंग्लिश में डिसीव बोलते हैं, DECEIVE डिसीव यानी छलना। छिपना, छिपना को हम इंग्लिश में हाइड बोलते हैं, HIDE हाइड यानी छिपना। छीलना, छीलना को हम इंग्लिश में पील बोलते हैं, PEEL पील यानी छीलना। छुरा घोंपना, छुरा घोंपना को हम इंग्लिश में स्टैब बोलते हैं, STAB स्टैब यानी छुरा घोंपना। छूना, छूना को हम इंग्लिश में टच बोलते हैं, TOUCH टच यानी छूना। छोड़ना, छोड़ना को हम इंग्लिश में लीव बोलते हैं, LEAVE लीव यानी छोड़ना। छुड़ाना, छुड़ाना को हम इंग्लिश में फ्री बोलते हैं, FREE फ्री यानी छुड़ाना। जन्म देना, जन्म देना को हम इंग्लिश में बियर बोलते हैं, BEAR बियर यानी जन्म देना। जमना, जमना को हम इंग्लिश में फ्रिज बोलते हैं, FREEZE फ्रिज यानी जमना। जलना या फिर जलाना को हम इंग्लिश में बर्न बोलते हैं, BURN बर्न यानी जलना या जलाना। जागना या फिर जगाना, जगना या जगाना को हम इंग्लिश में वेक बोलते हैं, WAKE वेक यानी जलना या जगना या जगाना। जहर देना, जहर देना को हम इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं, POISON पॉइजन यानी जहर देना। जाना, जाना को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं, गो यानी जाना। जानना, जानना को हम इंग्लिश में नो बोलते हैं, KNOW नो यानी जानना। जागना, जागना को हम इंग्लिश में अवेक बोलते हैं, AWAKE अवेक यानी जागना। जिक्र करना, जिक्र करना को हम इंग्लिश में मेंशन बोलते हैं, MENTION मेंशन यानी जिक्र करना। जीतना, जीतना को हम इंग्लिश में विन बोलते हैं, WIN विन यानी जीतना। विजय करना, विजय करना को हम इंग्लिश में कनक्यूर बोलते हैं, CONQUER कनक्यूर यानी विजय करना। जुआ खेलना, जुआ खेलना को हम इंग्लिश में गैम्बल बोलते हैं, GAMBLE गैम्बल यानी जुआ खेलना। जोर देना, किसी चीज़ के लिए जोर देना को हम इंग्लिश में अर्ज बोलते हैं, URGE अर्ज यानी जोर देना। जोर देकर कहना, किसी बात को जोर देकर कहना को हम इंग्लिश में एम्फासाइज बोलते हैं, EMPHASIZE एम्फासाइज यानी जोर देकर कहना। नामांकित करना, नामांकित करना को हम इंग्लिश में नोमिनेट बोलते हैं, NOMINATE नोमिनेट यानी नामांकित करना। निर्णय करना, निर्णय करना को हम इंग्लिश में डिसाइड बोलते हैं, DECIDE डिसाइड यानी निर्णय करना। निमंत्रण देना, निमंत्रण देना को हम इंग्लिश में इनवाइट बोलते हैं, INVITE इनवाइट यानी निमंत्रण देना। निगरानी रखना, निगरानी रखना को हम इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, WATCH वॉच यानी निगरानी रखना। निचोड़ना, निचोड़ना को हम इंग्लिश में रिंग बोलते हैं, व्रिंग WRING व्रिंग यानी निचोड़ना। निवेदन करना, निवेदन करना को हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं, REQUEST रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना। नियंत्रण करना, नियंत्रण करना को हम इंग्लिश में कंट्रोल बोलते हैं, CONTROL कंट्रोल यानी नियंत्रण करना। निराश करना या निराश होना, निराश करना या निराश होना को हम इंग्लिश में डिसअपॉइंट बोलते हैं, DISAPPOINT डिसअपॉइंट यानी निराश करना या होना। नियुक्त करना, नियुक्त करना को हम इंग्लिश में एम्प्लॉय बोलते हैं, EMPLOY एम्प्लॉय यानी नियुक्त करना। नौकरी देना, नौकरी देना को हम इंग्लिश में अपॉइंट बोलते हैं, APPOINT अपॉइंट यानी नौकरी देना। नेतृत्व करना, नेतृत्व करना को हम इंग्लिश में लीड बोलते हैं,
LEAD लीड यानी नेतृत्व करना। नष्ट करना, नष्ट करना को हम इंग्लिश में डिस्ट्रॉय बोलते हैं। DESTROY डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। इसके अलावा हम नष्ट करना को रूइन भी बोलते हैं। RUIN रूइन यानी नष्ट करना। पकाना, पकाना को हम इंग्लिश में कुक बोलते हैं। कुक यानी पकाना। COOK कुक। पकाना, पकाना को हम इंग्लिश में बेक भी बोलते हैं। BAKE बेक यानी पकाना। परवाह करना, परवाह करना या चिंता करना, इसको हम इंग्लिश में केयर बोलते हैं। CARE केयर यानी परवाह करना या चिंता करना। पचना या फिर पचाना, इसको हम इंग्लिश में डाइजेस्ट बोलते हैं। DIGEST डाइजेस्ट यानी पचना या पचाना। पहनना, पहनना को हम इंग्लिश में वियर बोलते हैं। WEAR वियर यानी पहनना। पहनना, कपड़ा, कपड़े के पहनने को हम इंग्लिश में क्लोथी बोलते हैं। CLOTHE क्लोथी यानी पहनना। परामर्श करना, परामर्श करना को हम इंग्लिश में कंसल्ट बोलते हैं। CONSULT कंसल्ट यानी परामर्श करना। परामर्श देना, परामर्श देना को हम इंग्लिश में कंसूल बोलते हैं। COUNSEL कंसूल यानी परामर्श देना। पत्र व्यवहार करना, पत्र व्यवहार करना को हम इंग्लिश में कोरस्पोंड बोलते हैं। CORRESPOND कोरस्पोंड यानी पत्र व्यवहार करना। पकड़ना, पकड़ना को हम इंग्लिश में कैच बोलते हैं। CATCH कैच यानी पकड़ना। पसंद करना, पसंद करना को हम इंग्लिश में लाइक बोलते हैं। LIKE लाइक यानी पसंद करना। पढ़ना, पढ़ना को हम इंग्लिश में लीड बोलते हैं। LEAD लीड यानी पढ़ना। पढ़ाना, पढ़ाना को हम इंग्लिश में टीच बोलते हैं। TEACH टीच यानी पढ़ना या फिर पढ़ाना। पहुंचना, पहुंचना को हम इंग्लिश में रीच बोलते हैं। REACH रीच यानी पहुंचना। आना, आना को हम इंग्लिश में अराइव बोलते हैं। ARRIVE अराइव यानी आना। पहले से ही बताना, पहले से ही बताना को हम इंग्लिश में प्रिडिक्ट बोलते हैं। PREDICT प्रिडिक्ट यानी पहले से ही बताना। पछताना, पछताना को हम इंग्लिश में रिपेंट बोलते हैं। REPENT रिपेंट यानी पछताना। पालना, पालना को हम इंग्लिश में ब्रीड बोलते हैं। BREED ब्रीड यानी पालना। पार करना, पार करना को हम इंग्लिश में क्रॉस बोलते हैं। CROSS क्रॉस यानी पार करना। पाना, पाना को हम इंग्लिश में फाइंड बोलते हैं। FIND फाइंड यानी पाना। पीटना, पीटना को हम इंग्लिश में बीट बोलते हैं। BEAT बीट यानी पीटना। परीक्षा देना, हाँ, परीक्षा करना, परीक्षा करना को हम एग्जामिन बोलते हैं। EXAMIN एग्जामिन यानी परीक्षा करना। पीड़ा सहना, पीड़ा सहना को हम इंग्लिश में सफ़र बोलते हैं। SUFFER सफ़र यानी पीड़ा सहना। पीसना, पीसना को हम इंग्लिश में ग्राइंड बोलते हैं। GRIND ग्राइंड यानी पीसना। पीना, पीना को हम इंग्लिश में ड्रिंक बोलते हैं। DRINK ड्रिंक यानी पीना। परोसना, परोसना को हम इंग्लिश में सर्व बोलते हैं। SERVE सर्व यानी परोसना। पूछना, पूछना को हम इंग्लिश में आस्क बोलते हैं। ASK आस्क यानी पूछना। पुकारना, पुकारना को हम इंग्लिश में कॉल बोलते हैं। CALL कॉल। पूर्ण करना, पूर्ण करना को हम इंग्लिश में कंप्लीट बोलते हैं। COMPLETE कंप्लीट यानी पूर्ण करना। पिघलना, पिघलना को हम इंग्लिश में मेल्ट बोलते हैं। MELT मेल्ट यानी पिघलना। पौधा लगाना, पौधा लगाना को हम इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। PLANT प्लांट यानी पौधा लगाना। पैदा करना, पैदा करना को हम इंग्लिश में प्रोड्यूस बोलते हैं। PRODUCE प्रोड्यूस यानी पैदा करना। पृथक करना, पृथक करना को हम इंग्लिश में सेपरेट करना बोलते हैं। SEPARATE सेपरेट यानी पृथक करना। प्रशंसा करना, प्रशंसा करना को हम इंग्लिश में प्रशंसा करना को हम इंग्लिश में प्रेज या फिर एडमायर बोलते हैं। PRAISE प्रेज और एडमायर ADMIRE एडमायर बोलते हैं।
प्रबंध करना को हम इंग्लिश में अरेंज बोलते हैं। ARRANG अरेंज यानी प्रबंध करना। इसके अलावा हम प्रबंध करना को मैनेज भी बोलते हैं। MANAGE मैनेज यानी प्रबंध करना। प्रयत्न करना को हम इंग्लिश में ट्राई बोलते हैं व इसके अलावा हम इसे अटेम्प्ट भी बोलते हैं। ATTEMPT अटेम्प्ट यानी प्रयत्न करना। प्रसारण करना को हम इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। जैसे मैच का लाइव प्रसारण होता है तो उसे हम ब्रॉडकास्ट बोल सकते हैं। BROADCAST ब्रॉडकास्ट यानी प्रसारण करना। प्रकाश करना को हम इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। LIGHT लाइट यानी परामर्श करना। प्रसन्न करना को हम इंग्लिश में प्लीज बोलते हैं। PLEASE प्लीज यानी प्रसन्न करना। प्रस्तुत करना को हम इंग्लिश में प्रेजेंट बोलते हैं। PRESENT प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना। प्रणाम करना को हम इंग्लिश में सैल्यूट बोलते हैं। SALUTE सैल्यूट यानी प्रणाम करना। प्रतीक्षा करना को हम इंग्लिश में वेट बोलते हैं। WAIT वेट यानी प्रतीक्षा करना। प्रयोग करना को हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना। प्राप्त करना को हम इंग्लिश में गेट बोलते हैं। GET गेट यानी प्राप्त करना। लेना को हम इंग्लिश में ऑब्टेन बोलते हैं। OBTAIN ऑब्टेन यानी लेना, या फिर इसके अलावा हम इसे रिसीव करना भी बोल सकते हैं। RECEIVE रिसीव। प्रार्थना करना को हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट बोलते हैं। REQUEST रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना यानी रिक्वेस्ट। अप्लाई प्रार्थना पत्र देना। प्रार्थना पत्र देना को हम अप्लाई बोलते हैं। APPLY अप्लाई यानी प्रार्थना पत्र देना। प्रकाशित करना को हम इंग्लिश में पब्लिश बोलते हैं। PUBLISH पब्लिश यानी प्रकाशित करना। प्रेम करना को हम इंग्लिश में लव बोलते हैं। LOVE लव यानी प्रेम करना। प्रोत्साहित करना को हम इंग्लिश में एनकरेज बोलते हैं। ENCOURAGE एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। प्रचार करना को हम इंग्लिश में प्रीच बोलते हैं। PREACH प्रीच यानी प्रचार करना। फांसी देना को हम इंग्लिश में हैंग बोलते हैं। HANG हैंग यानी फांसी देना। फाड़ना को हम इंग्लिश में टीयर बोलते हैं। TEAR टीयर यानी फाड़ना। फिसलना को हम इंग्लिश में स्लिप बोलते हैं। SLIP स्लिप यानी फिसलना। फैलाना या फिर फैलना को हम इंग्लिश में स्प्रेड बोलते हैं। SPREAD स्प्रेड यानी फैलना या फैलाना। फेंकना को हम इंग्लिश में थ्रो बोलते हैं। THROW थ्रो यानी फेंकना। फेंक कर मारना को हम इंग्लिश में फ्लिंग बोलते हैं। FLING फ्लिंग यानी फेंक कर मारना। फूक मारना को हम इंग्लिश में ब्लो बोलते हैं। BLOW ब्लो यानी फूक मारना। बदलना को हम इंग्लिश में चेंज्ड बोलते हैं। CHANGED चेंज्ड यानी बदलना। इसके अलावा हम इसे अल्टर भी बोल सकते हैं। ALTER अल्टर यानी बदलना। बंद करना को हम इंग्लिश में शट बोलते हैं। SHUT शट। व इसके अलावा हम इसे क्लोज भी बोल सकते हैं। CLOSE क्लोज यानी बंद करना। ठहरना या फिर रुकना को हम इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं। STOP स्टॉप यानी ठहरना या रुकना। बनाना को हम इंग्लिश में मेक बोलते हैं। MAKE मेक यानी बनाना। मकान आदि बनाने को हम इंग्लिश में बिल्ट बोलते हैं। BUILD बिल्ड यानी मकान बनाना। इसके अलावा मकान बनाना को हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं। CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट यानी मकान बनाना। बजाना या बजना को हम इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। RING रिंग यानी बजना या बजाना। बहना को हम इंग्लिश में फ्लो बोलते हैं। FLOW फ्लो यानी बहना। बच निकलना को हम इंग्लिश में
स्केप बोलते हैं, ESCAPE, स्केप यानी बच निकलना। बंदी बनाना, बंदी बनाना को हम इंग्लिश में कैप्चर बोलते हैं, CAPTURE, कैप्चर यानी बंदी बनाना। बांधना, बांधना को हम इंग्लिश में टाई या फिर बाइंड बोलते हैं, TIE, टाई, BIND, बिंड यानी बांधना। बहाना करना, बहाना करना को हम इंग्लिश में प्रीटेंड बोलते हैं, PRETEND, प्रीटेंड यानी बहाना बनाना, बहाना करना। बीजना, बीजना को हम इंग्लिश में सो बोलते हैं, SOW, सो यानी बीजना। बुनना, बुनना को हम इंग्लिश में वीव बोलते हैं, WEAVE, वीव यानी बुनना। बुनना स्वेटर आदि, स्वेटर आदि का बुनने को हम इंग्लिश में निट बोलते हैं, NIT, निट यानी बुनना स्वेटर आदि का। बुड़बुड़ करना, बुड़बुड़ करना को हम इंग्लिश में, गुड़गुड़ करना को हम इंग्लिश में ग्रैम्बल बोलते हैं, GRUMBL, ग्रम्बल यानी गुड़गुड़ करना। बिखेरना, बिखेरना को हम इंग्लिश में स्कैटर बोलते हैं, SCATTER, स्कैटर यानी बिखेरना। बेचना, बेचना को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं, SELL, सेल यानी बेचना। बैठना, बैठना को हम इंग्लिश में सिट बोलते हैं, SIT, सिट यानी बैठना। बैत से मारना, बैत से मारना को हम इंग्लिश में केन बोलते हैं, CANE, केन यानी बैत से मारना। बोलना, बोलना को हम इंग्लिश में टोक या फिर स्पीक बोलते हैं, TALK, टोक, SPEAK, स्पीक यानी बोलना। बोली देना, बोली देना को हम इंग्लिश में बिड बोलते हैं, BID, बिड यानी बोली देना। बोली लगाना, बोली लगाना को हम इंग्लिश में अयुक्शन बोलते हैं, युक्शन यानी बोली लगाना। भगा ले जाना, भगा ले जाना को हम इंग्लिश में अबडक्ट बोलते हैं, ABDUCT, अबडक्ट यानी बोली भगा ले जाना। भर्ती करना, भर्ती करना या स्वीकार करना, भर्ती करना या स्वीकार करना को हम इंग्लिश में एडमिट या फिर रिक्रूट बोलते हैं, रिक्रूट या फिर एडमिट बोलते हैं, ADMIT, एडमिट या फिर रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट यानी भर्ती करना या स्वीकार करना। भर्ती करना को हम इंग्लिश में एनलिस्ट भी बोलते हैं, ENLIST, एनलिस्ट यानी भर्ती करना। भाग जाना, भाग जाना को हम इंग्लिश में फ्ली बोलते हैं, FLEE, फ्ली। भाग लेना, भाग लेना को हम इंग्लिश में पार्टिसिपेट बोलते हैं, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट यानी भाग लेना। बांटना, बांटना को हम इंग्लिश में परटेक बोलते हैं, PARTAKE, परटेक यानी बांटना। भीख मांगना, भीख मांगना को हम इंग्लिश में बैग बोलते हैं, BEG, बैग यानी भीख मांगना। भूल करना, भूल करना को हम इंग्लिश में एर बोलते हैं, ERR, इर यानी भूल करना। भूलना, भूलना को हम इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं, FORGET, फॉरगेट यानी भूलना। भूखा मारना, भूखा मारना को हम इंग्लिश में स्टार्व बोलते हैं, STARV, स्टार्व यानी भूखा मारना। भुनना, भुनना को हम इंग्लिश में रोस्ट बोलते हैं, ROAST, रोस्ट यानी भुनना। तलना, तलना को हम इंग्लिश में फ्राई बोलते हैं, FRY, फ्राई यानी तलना। भेजना, भेजना को हम इंग्लिश में सेंड बोलते हैं, SEND, सेंड यानी भेजना। मना करना, मना करना को हम इंग्लिश में फॉरबिड बोलते हैं, FORBID, फॉरबिड यानी मना करना। मारना, मारना को हम इंग्लिश में डाई बोलते हैं, DIE, डाई यानी मारना। मतलब होना, मतलब होना को इंग्लिश में हम मीन बोलते हैं, MEAN, मीन यानी मतलब होना। मरम्मत करना, मरम्मत करना को हम इंग्लिश में रिपेयर बोलते हैं, REPAIR, रिपेयर यानी मरम्मत करना। मनाना, मनाना को हम इंग्लिश में परसूड बोलते हैं, PERSUADE, परसूड यानी मनाना। मनाना, उत्सव का, मनाना उत्सव का को हम इंग्लिश में सेलिब्रेट बोलते हैं, CELEBRATE, सेलिब्रेट यानी मनाना उत्सव का। मापना या फिर नापना, मापना या नापना को हम इंग्लिश में मेजर बोलते हैं, MEASURE, मेजर यानी मापना या नापना। मारना, जान से मारना को हम इंग्लिश में किल बोलते हैं,
KILL किल यानी मारना जान से। मिलना, मिलना को हम इंग्लिश में मीट बोलते हैं। MEET मीट यानी मिलना। मिलाना, मिलाना को हम इंग्लिश में जॉइन बोलते हैं। JOIN जॉइन यानी मिलाना। मिन्नत करना, मिन्नत करना को हम इंग्लिश में बिसीच बोलते हैं। BESEECH बिसीच यानी मिन्नत करना। मुस्कुराना, मुस्कुराना को हम इंग्लिश में स्माइल बोलते हैं। SMILE स्माइल यानी मुस्कुराना। मुकाबला करना, मुकाबला करना को हम इंग्लिश में वी बोलते हैं। VIE यानी मुकाबला करना। या फिर इसके अलावा हम इसे वर्सेस भी बोल सकते हैं। मूल्य होना, मूल्य होना को हम इंग्लिश में कोस्ट बोलते हैं। COST कोस्ट यानी मूल्य होना। याद करना, याद करना को हम इंग्लिश में रिमेंबर बोलते हैं। REMEMBER रिमेंबर यानी याद करना। याद कराना या फिर याद दिलाना, याद कराना या याद दिलाना को हम इंग्लिश में रिमाइंड बोलते हैं। REMIND रिमाइंड यानी याद करना या याद दिलाना। यात्रा करना, यात्रा करना को हम इंग्लिश में ट्रैवल बोलते हैं। TRAVEL ट्रैवल यानी यात्रा करना। रखना, रखना को हम इंग्लिश में हैज़ और हैव बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे कीप या फिर पोजेस भी बोल सकते हैं। HAS हैज़, HAVE हैव, KEEP कीप, POSSESS पोसेस। इन तीनों को हम इंग्लिश में रखना बोलते हैं। रक्त बहना, रक्त बहना को हम इंग्लिश में ब्लीड बोलते हैं। BLEED ब्लीड यानी रक्त बहना। रहना, रहना को हम इंग्लिश में लाइव, RESIDE रिसाइड, DWELL ड्वेल बोल। इन तीनों को हम इंग्लिश में रहना बोलते हैं। रद्द करना, रद्द करना को हम इंग्लिश में कैंसल बोलते हैं। CANCEL कैंसल यानी रद्द करना। रंगना, रंगना को हम इंग्लिश में डाई बोलते हैं। DYE डाई यानी रंगना। रंग करना, रंग करना, रंग करना को हम इंग्लिश में पेंट बोलते हैं। PAINT पेंट यानी रंग करना। रक्षा करना, रक्षा करना को हम इंग्लिश में प्रोटेक्ट बोलते हैं। PROTECT प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना। रुकना या फिर रोकना, रुकना या रोकना को हम इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं। STOP स्टॉप यानी रुकना या रोकना। रोना, रोना को हम इंग्लिश में वीप बोलते हैं। WEEP वीप यानी रोना। रोक लेना, रोक लेना को हम इंग्लिश में विदहोल्ड बोलते हैं। WITHHOLD विदहोल्ड यानी रोक लेना। रोकथाम करना, रोकथाम करना को हम इंग्लिश में प्रिवेंट बोलते हैं। PREVENT प्रिवेंट यानी रोकथाम करना। रोक लगाना, रोक लगाना को हम इंग्लिश में बैन बोलते हैं। BAN बैन यानी रोक लगाना। रेंगना, रेंगना को हम इंग्लिश में क्रैप या फिर क्रावल बोलते हैं। CREEP क्रैप, CRAWL क्रावल बोलते हैं। इन दोनों का अर्थ रेंगना होता है। लक्ष्य रखना या फिर निशाना लगाना, इन दोनों को हम इंग्लिश में एम बोलते हैं। AIM एम यानी लक्ष्य रखना या फिर निशाना लगाना। लड़ना, लड़ना को हम इंग्लिश में क्वेरल या फिर फाइट बोलते हैं। QUARREL क्वेरल, FIGHT फाइट बोलते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है लड़ना। लटकना या फिर लटकाना, लटकना या लटकाना को हम इंग्लिश में हैंग बोलते हैं। HANG हैंग यानी लटकना या फिर लटकाना। लाना, लाना को हम इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं। BRING ब्रिंग यानी लाना। लादना, लादना को हम इंग्लिश में लोड, LOAD लोड यानी लादना बोलते हैं। लिखना, लिखना को हम इंग्लिश में राइट बोलते हैं। WRITE राइट यानी लिखना। लूटना, लूटना को हम इंग्लिश में रोब या फिर लूट, LOOT लूट, ROB रोब यानी लूटना बोलते हैं। लेटना, लेटना को हम इंग्लिश में लाई बोलते हैं। LIE लाई यानी लेटना। लेना, लेना को हम इंग्लिश में टेक बोलते हैं। TAKE टेक यानी लेना। व्यवहार करना, व्यवहार करना को हम इंग्लिश में बिहेव या फिर ट्रीट बोलते हैं। BEHAVE बिहेव, TREAT ट्रीट यानी व्यवहार करना बोलते हैं। व्यापार करना, व्यापार करना को हम इंग्लिश में डील
या फिर ट्रेड बोलते हैं। DEAL डील, TRADE ट्रेड यानी व्यापार करना बोलते हैं। विभाजन करना, विभाजन करना को हम इंग्लिश में डिवाइड बोलते हैं। DIVIDE डिवाइड यानी विभाजन करना। विश्वास करना, विश्वास करना को हम इंग्लिश में बिलीव बोलते हैं। BELIVE बिलीव यानी विश्वास करना। इसके अलावा हम विश्वास करना को ट्रस्ट भी बोलते हैं। TRUST ट्रस्ट यानी विश्वास करना। विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना को हम इंग्लिश में एश्योर बोलते हैं। ASSURE एश्योर यानी विश्वास दिलाना। विश्लेषण करना, विश्लेषण करना को हम इंग्लिश में एनालाइज बोलते हैं। ANALYSE एनालाइज यानी विश्लेषण करना। विस्फोट करना या विस्फोट कराना, विस्फोट होना या कराना को हम इंग्लिश में ब्रस्ट बोलते हैं। BURST ब्रस्ट यानी विस्फोट होना। धमाका करना, धमाका करना को हम इंग्लिश में एक्सप्लोड बोलते हैं। EXPLODE एक्सप्लोड यानी धमाका करना। वंचित करना, वंचित करना को हम इंग्लिश में डिप्राइव बोलते हैं। DEPRIVE डिप्राइव यानी वंचित करना। व्यर्थ गंवाना, व्यर्थ गंवाना को हम इंग्लिश में वेस्ट बोलते हैं। WASTE वेस्ट यानी व्यर्थ गंवाना। वायदा करना, वायदा करना को हम इंग्लिश में प्रोमिस बोलते हैं। PROMISE प्रोमिस यानी वायदा करना। वापिस करना या वापिस आना, वापिस करना या वापिस आना को हम इंग्लिश में रिटर्न बोलते हैं। RETURN रिटर्न यानी वापिस करना। विवश करना, विवश करना को हम इंग्लिश में कंपेल बोलते हैं। COMPEL कंपेल यानी विवश करना। विरोध करना, विरोध करना को हम इंग्लिश में ओपोज बोलते हैं। OPPOSE ओपोज यानी विरोध करना। विद्रोह करना, विद्रोह करना को हम इंग्लिश में रीबेल बोलते हैं। REBEL रीबेल यानी विद्रोह करना। वेश बदलना, वेश बदलना को हम इंग्लिश में डिसगाइज बोलते हैं। DISGUISE डिसगाइज, डिसगज। वेश बदलना, वेश बदलना को हम इंग्लिश में डिसगाइज बोलते हैं। शक करना, शक करना को हम इंग्लिश में डाउट बोलते हैं। DOUBT डाउट यानी शक करना। संदेह करना, संदेह करना को हम इंग्लिश में सस्पेक्ट बोलते हैं। SUSPECT सस्पेक्ट यानी संदेह करना। शादी करना, शादी करना को हम इंग्लिश में मैरी बोलते हैं। MARRY मैरी यानी शादी करना। इसके अलावा हम इसे इंग्लिश में वेड भी बोलते हैं। WED वेड यानी शादी करना। श्राप देना, श्राप देना को हम इंग्लिश में कर्स बोलते हैं। CURSE कर्स यानी श्राप देना। शिक्षा देना, शिक्षा देना को हम इंग्लिश में एजुकेट बोलते हैं। EDUCATE एजुकेट यानी शिक्षा देना। शोकाकुल होना, शोकाकुल होना को हम इंग्लिश में बिरीव बोलते हैं। BEREAVE बिरीव यानी शोकाकुल होना। षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचना को हम इंग्लिश में कॉन्स्पायर बोलते हैं। CONSPIRE कॉन्स्पायर या फिर प्लॉट PLOT प्लॉट यानी षड्यंत्र रचना बोलते हैं। स्वीकार करना, स्वीकार करना को हम इंग्लिश में एक्सेप्ट बोलते हैं। ACCEPT एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। सलाह करना, सलाह करना को हम इंग्लिश में कंसल्ट बोलते हैं। CONSULT कंसल्ट यानी सलाह करना। सलाह देना, सलाह देना को हम इंग्लिश में एडवाइज या फिर काउंसिल बोलते हैं। ADVISE एडवाइज। COUNSEL काउंसिल यानी सलाह देना बोलते हैं। सहमत होना, सहमत होना को हम इंग्लिश में एग्री AGREE एग्री बोलते हैं यानी सहमत होना। सहन करना, सहन करना को हम इंग्लिश में बियर बोलते हैं। BEAR बियर या फिर टोलरेट TOLERATE टोलरेट यानी सहन करना बोलते हैं। सजाना, सजाना को हम इंग्लिश में डेकोरेट बोलते हैं। DECORATE डेकोरेट यानी सजाना। स्पष्ट करना, स्पष्ट करना को हम इंग्लिश में क्लियर बोलते हैं। CLEAR क्लियर यानी स्पष्ट करना। सौपन करना, सौपन करना को हम इंग्लिश में ड्रीम बोलते हैं। DREAM ड्रीम यानी सौपन, सौपन लेना।
संपादन करना को हम इंग्लिश में एडिट बोलते हैं, EDIT एडिट यानी संपादन करना। समाप्त करना को हम इंग्लिश में फिनिश बोलते हैं, FINISH फिनिश यानी समाप्त करना। सहायता करना को हम इंग्लिश में हेल्प, HELP हेल्प, व इसके अलावा हम इसे इंग्लिश में असिस्ट बोलते हैं, ASSIST असिस्ट यानी सहायता करना। सफल होना को हम इंग्लिश में सक्सीड बोलते हैं, SUCCEED सक्सीड यानी सफल होना। सम्मिलित होना को हम इंग्लिश में जॉइन बोलते हैं, JOIN जॉइन यानी सम्मिलित होना। सकना को हम इंग्लिश में कैन या फिर मे, CAN कैन, MAY में, इन दोनों को हम इंग्लिश में सकना बोलते हैं। सवारी करना को हम इंग्लिश में राइड बोलते हैं, RIDE राइड यानी सवारी करना। स्थगित करना को हम इंग्लिश में पोस्टपोन बोलते हैं, POSTPONE पोस्टपोन यानी स्थगित करना। सम्मान करना को हम इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं, RESPECT रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना। समृद्ध होना को हम इंग्लिश में थ्राइव बोलते हैं, THRIVE थ्राइव, व इसके अलावा हम इसे प्रोस्पर, PROSPER प्रोस्पर, व इसके अलावा हम इसे इंग्लिश में फ्लोरिश बोलते हैं, FLOURISH फ्लोरिश यानी समृद्ध होना। सफ़ेदी करना को हम इंग्लिश में वाइट वॉश बोलते हैं, WHITEWASH वाइट वॉश यानी सफ़ेदी करना। साथ जाना को हम इंग्लिश में अकम्पनी बोलते हैं, ACCOMPONY अकम्पनी यानी साथ जाना। साफ करना को हम इंग्लिश में क्लीन बोलते हैं, CLEAN क्लीन यानी साफ करना। सामना करना को हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं, FACE फेस यानी सामना करना। सांस लेना को हम इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं, BREATHE ब्रीथ यानी सांस लेना। सिखाना को हम इंग्लिश में टीच बोलते हैं, TEACH टीच यानी सिखाना। सिद्ध करना को हम इंग्लिश में प्रूव बोलते हैं, PROVE प्रूव यानी सिद्ध करना। सीना को हम इंग्लिश में सी बोलते हैं, SEWC यानी सीना। सीटी बजाना को हम इंग्लिश में विसल बोलते हैं, WHISTLE विसल यानी सीटी बजाना। सिकुड़ना को हम इंग्लिश में श्रिंक बोलते हैं, SHRIN के श्रिंक यानी सिकुड़ना। सुखाना को हम इंग्लिश में ड्राई बोलते हैं, DRY ड्राई यानी सुखाना। सुसज्जित करना को हम इंग्लिश में इक्विप बोलते हैं, EQUIP इक्विप यानी सुसज्जित करना। सुनना को हम इंग्लिश में हियर बोलते हैं, HEAR हियर यानी सुनना। सुनना ध्यान से सुनने को हम इंग्लिश में लिसन बोलते हैं, LISTEN लिसन यानी सुनना ध्यान से। सुनना छिपकर सुनना को हम इंग्लिश में ओवर हियर बोलते हैं, OVERHEAR ओवर हियर यानी सुनना छिपकर। सुधारना को हम इंग्लिश में इम्प्रूव बोलते हैं, IMPROVE इम्प्रूव यानी सुधारना। सुगंधी देना को हम इंग्लिश में स्मेल बोलते हैं, SMELL स्मेल यानी सुगंधी देना। सूचित करना को हम इंग्लिश में इन्फॉर्म, इंटीमेट या फिर रिपोर्ट बोलते हैं, INFORM इन्फॉर्म, INTIMATE इंटीमेट, REPORT रिपोर्ट। इन तीनों को हम इंग्लिश में सूचित करना बोलते हैं। सूजना को हम इंग्लिश में स्वेल बोलते हैं, SWELL स्वेल यानी सूजना। सेवा करना को हम इंग्लिश में सर्व बोलते हैं, SERVE सर्व यानी सेवा करना। सोचना को हम इंग्लिश में थिंक बोलते हैं, THIN के थिंक यानी सोचना। सोना को हम इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, SLEEP स्लीप यानी सोना। हवा चलना को हम इंग्लिश में ब्लो बोलते हैं,
BLOW ब्लो यानी हवा चलना। हल चलाना, हल चलाना को हम इंग्लिश में प्लॉट बोलते हैं, PLOUGHT प्लॉट यानी हल चलाना। हटाना, हटाना को हम इंग्लिश में रिमूव बोलते हैं, REMOVE रिमूव यानी हटाना। हटना, हटना को हम इंग्लिश में मूव बोलते हैं, MOVE मूव यानी हटना। हराना, हराना को हम इंग्लिश में डिफीट बोलते हैं, DEFEAT डिफीट यानी हराना। हंसना, हंसना को हम इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, LAUGH लाफ यानी हंसना। हिलाना, हिलाना को हम इंग्लिश में शेक बोलते हैं, SHAKE शेक यानी हिलाना। हिम्मत करना, हिम्मत करना को हम इंग्लिश में डेयर बोलते हैं, DARE डेयर यानी हिम्मत करना। होना, होना को हम इंग्लिश में BEB इज MRIS इज AMMARER इन सभी का इस्तेमाल होना के लिए किया जाता है। हो जाना, हो जाना को हम इंग्लिश में बिकम बोलते हैं, BECOME बिकम। क्षमा करना, क्षमा करना को हम इंग्लिश में फॉरगिव बोलते हैं, FORGIVE फॉरगिव, या फिर इसके अलावा हम इसे एक्सक्यूज बोलते हैं, EXCUSE एक्सक्यूज। इन दोनों को हम इंग्लिश में क्षमा करना बोलते हैं। क्षति पहुंचाना, क्षति पहुंचाना को हम इंग्लिश में डैमेज बोलते हैं, DAMAGE डैमेज यानी क्षति पहुंचाना। क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना को हम इंग्लिश में कंपनसेट बोलते हैं, COMPENSAT कंपनसेट यानी क्षतिपूर्ति करना।